हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो सेकंड वीडियो है बायोलॉजी का, आपका 12th का। देखो, कल हम प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक उसका नेक्स्ट पार्ट है चार्गाफ रूल। ओके, सो चार्गाफ रूल में क्या होता है? देखो बेटा, कल जो पढ़े थे हम, कोई भी न्यूक्लिक एसिड में तुम्हारा क्या क्या रहता है? नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। एंड जो नाइट्रोजन बेसिस होता है बेटा, आर्डेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए में थायमिन रहता है, लेकिन तुम्हारा आरएनए में क्या रहेगा बेटा? यूरासिल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चार्गाफ रूल। ये तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। सो देखो, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ आर्डेनाइन इज इक्वल टू थायमिन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन। सो चार्गाफ ने क्या बोला? देखो, A plus G is equal to T plus C, और यू कैन राइट ऑल्सो A plus G डिवाइडेड बाई T plus C is equal to 1। ये होता है तुम्हारा चार्गाफ रूल। ये एंट्रेंस में भी आपका आता है। ओके, नेट तो नोट मैंने साइटेड किया है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो 5174 होता है, इट इज ए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब बेटा ये वन टाइप का वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। उसमें कितना तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है, नंबर को याद रखना, 5386 न्यूक्लियोटाइड। आएगा समझ में? बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा हैज कितना? देखो, इतना बेस पेयर्स। ई कोलाई बैक्टीरिया हैज 4.6 10/6। बीपी मतलब बेस पेयर बेटा। ओके, ये बीपी मतलब तुम्हारा बेस पेयर्स। ओके, क्लियर? देन हाइड्रेट कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितना बेस पेयर रहता है? तो 3.3 to 10⁻9 बेस पेयर। उसके बाद एक तो न्यूमेरिकल आता है तुम्हारा बेटा। ओके, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर। टोटल डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा लेंथ नापने के लिए, मेजर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। कल हम बोले थे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन कितना होगा तुम्हारा? 6.6 × 10⁻9। हेंस लेंथ ऑफ द डीएनए कितना आ जाएगा तुम्हारा? 6. देखो, बेस पेयर टोटल इतना एंड एडजेसेंट बेस पेयर में लेंथ कितना होता है तुम्हारा? 0.34 × 10⁻9, जो कि तुम्हारा 3.4 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। इजिकल कितना आएगा? 2.2 मीटर। ओके, उसके बाद ई कोलाई बैक्टीरिया लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, जो मीटर में कन्वर्ट होकर लिखा हुआ है। सो नंबर ऑफ बेस पेयर कितना आएगा? 1.36 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.34 × 10⁻9 इजिकल 4 × 10⁻6 बेस पेयर आ गया। सो ये हो गया तुम्हारा कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि तुम्हारा एंट्रेंस में भी आता है, प्लस 2 में भी कभी कभी पूछ देते हैं बोर्ड में। ओके, उसके बाद देखो पैकेजिंग का डीएनए क्या पढ़ेंगे? पैकेजिंग का डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स में कलम बलट हेलिकल मोशन होता है, हेलिक्स जो फॉर्मेशन होता है। सो पैकेजिंग में डीएनए हेलिक्स मतलब देखो, डीएनए में कैसा पैकेजिंग रहता है, उसका चार्ज कितना क्या है, कौन सा नेचर ऑफ चार्ज होता है डीएनए में। देखो, इन प्रोकैरियोट्स तुम जानते हो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का होता है बेटा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिमिटिव टाइप होता है, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि एडवांस टाइप का होता है। इन प्रोकैरियोट्स देखो, इन प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। स्कैटर्ड मतलब जो कि तुम्हारा स्प्रेड होकर रहेगा। क्लियर? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये तुम्हारा मेन पॉइंट है बेटा। डीएनए इज कौन सा चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। सो इट इज हेल्ड विद सम, जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। सो डीएनए ऑल्दो इट इज नेगेटिव चार्ज, सो इट इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में हम बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन तो फॉर्म क्या बनाता है वो? न्यूक्लियर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियर। ये प्रोकैरियोट का बात किया। उसके बाद चलो इन यूकैरियोट्स में देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? जो मेन पार्ट है यूकैरियोट का, इसको क्या बोलेंगे हम? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। आएगा समझ में? सो हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू। कौन कौन सा? हिस्टोन में क्या क्या अमीनो एसिड रहता है बेटा? ध्यान से रखना, लाइसिन एंड तुम्हारा क्या रहता है? आर्जिनाइन। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? तुम्हारा अमीनो एसिड। क्लियर? 8 हिस्टोन्स डीएनए के अंदर यूकैरियोटिक सेल में, डीएनए में तुम्हारा 8 हिस्टोन्स फॉर्म क्या बनाएंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। आएगा समझ में? ओके, सो ये जो डायग्राम है देखो बेटा, ये डीएनए ये जो रेड कलर बना है हमने डीएनए, एंड ये वाला जो है देखो, ये जो राउंडेड पोर्शन ये होता है तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, ये जो डायग्राम को अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। ओके, एंड ये H1 हिस्टोन प्रोटीन। सो दिस इज द कोर ऑफ हिस्टोन। ये टोटल हिस्टोन में तुम्हारा देखो डीएनए के साथ हिस्टोन तुम्हारा बॉन्डेड होके है।
पूरा क्लियर? ओके, उसके बाद नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड, मतलब रैपिंग होके रहेगा अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव व्हाट है न्यूक्लियोसोम। पूरा क्लियर? देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोइड। ध्यान से देखना, प्रोकैरियोटिक में रहेगा तुम्हारा न्यूक्लियोइड, बट यूकैरियोट में क्या बनेगा वो न्यूक्लियोसोम। दिस इज द डिफरेंस। ओके, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर बेटा, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन कितना है देखो, पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो बेस पेयर कितना था, 6.6 × 10⁹। सो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना रहेगा, न्यूक्लियोसोम कितना रहेगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर डिवाइडेड बाय 200। ओके, सो ये वैल्यू को तुमको याद रखना है बेटा। ओके, उसके बाद देखो न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमैटिन। सो क्रोमैटिन जो कि तुम्हारा क्रोमैटिन नेटवर्क जो कि न्यूक्लियस के अंदर बेटा रहता है। ओके, सो उसके अंदर तुम्हारा क्या रहेगा, रिपीटिंग। देखो न्यूक्लियोसोम कौन है, रिपीटिंग यूनिट, मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क में तुम्हारा क्या रिपीटेड होके रहेगा रे, न्यूक्लियोसोम। ओके, सो क्रोमैटिन के अंदर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोसोम रहता है। क्रोमैटिन इज द थ्रेड लाइक स्टैंड बॉडी। क्रोमैटिन तुम्हारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तुम आप सेल डिवीजन में जब मैं फर्स्ट ईयर का 11 का तुम पढ़े होंगे, सो सेल डिवीजन जो माइटोसिस एंड मेयोसिस होता है, सो क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक रहता है उसके बाद वो कन्वर्ट डिहाइड्रेशन होके वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पूरा क्लियर? स्टैंड बॉडी मतलब क्रोमैटिन को अगर कोई कलर देंगे तो वो कलर को रिसीव कर जाएगा। पूरा क्लियर? उसके बाद देखो न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन बीड्स ऑन स्ट्रिंग। कोई भी धागे में अगर तुम गांठ बांधोगे वो जैसा दिखता है, सो क्रोमैटिन इसी के नेचर का होता है, बीडेड स्ट्रक्चर। सो बीड्स ऑन स्ट्रिंग। उसके बाद देखो कैसे पैकेजिंग के देता है, देखो क्रोमैटिन इज पैकेज्ड कन्वर्टेड टू क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट कौन सा स्टेज बेटा, मेटाफेज स्टेज। याद है? जस्ट रिकैल योर, अगर तुम क्लास किए होगे जो सेल डिवीजन में माइटोसिस मेयोसिस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पूरा क्लियर? ओके, सो मेटाफेज में ये कंडेंस हो जाएगा एंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स। पूरा क्लियर? देन हायर लेवल पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जो हायर लेवल पैकेजिंग होगा क्रोमैटिन का, सो क्या नेसेसिटी करेगा, एनएससी। NHC पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय NHC? NHC को क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। आएगा समझ में? सो देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन हैज टू फॉर्म। जो क्रोमैटिन बना, ओके, सो इनके दो फॉर्म होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। सो यू क्रोमैटिन मतलब क्या है, इट इज लूजली पैक्ड एंड ए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमैटिन। ट्रांसक्रिप्शन बेटा नेक्स्ट वीडियो में हमारा आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन उसका जो प्रोसेस मैकेनिज्म। ओके, सो यू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का वही फॉर्म होता है जो कि लूजली पैक्ड होता है, लूजली बाउंडेड होगा एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है बेटा, जब कोई भी प्रोटीन, ध्यान से सुनो, ट्रांसक्रिप्शन देखो डीएनए से जब डटर डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए से कौन सा टाइप का प्रोटीन तुम्हारा सेल में फॉर्मेशन होगा, उसका मैसेज तुम्हारा कहां से आएगा, डीएनए से। डीएनए जब जेनेटिक मैसेज भेजेगा, किसको भेजेगा, मैसेंजर आरएनए को, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ट्राइप्लेट कोडन। ट्राइप्लेट। सो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा बेटा तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, पूरा क्लियर? ध्यान में रखना बेटा इसको। ओके, एंड क्रोमैटिन स्टेन्स लाइट, ये कौन सा कलर होता है, लाइट कलर होता है। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा हेटेरोक्रोमैटिन। ओके, सो आज मुझे कोई स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर थोड़ा छोटा वीडियो बनाने के लिए, बेटा मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाता हूँ, तो ये चैप्टर ही ऐसा है, अगर मैं तुमको अगर कमेंट में लिखो, अगर तुमको सिर्फ नोट चाहिए 7-8 मिनट का तो मैं बना दूंगा, लेकिन अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बेटा ऑब्वियसली टाइम जाएगा। ओके, सो हड़बड़ी नहीं होते, ओके, मत होना। सो धीरे धीरे करके मैं फेज वेज करके उसको कवर करते चला जाऊंगा। उसके बाद आज किसने लिखा बायोटेक्नोलॉजी का भी बनाने, अरे पहले इसको तो खत्म करने दो, आधा आधा करने से प्रॉब्लम होगा ना। सो इसके बाद तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, देन तुम्हारा ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये सब इंपोर्टेंट है बेटा तुम्हारा बोर्ड के लिए। पूरा क्लियर? सो आप पेशेंस लेकर देखो, मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैक्सिमम 15 या 20 मिनट का बनाता हूँ। ओके,
हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है देखो, डेंसली पैक्ड। देखो यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड, मतलब क्लोज पैकिंग होता है। एंड इनएक्टिव रीजन, देखो ये कौन सा रीजन है, इनएक्टिव रीजन ऑफ क्रोमैटिन। ओके, सो तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। बोर्ड में तुम्हारा आ जाता है काउंसिल एग्जाम में। So just remember this difference, euchromatin loosely packed and a transcriptionally active region and a color, lighting color. लेकिन heterochromatin densely packed होता है, inactive region of chromatin and कैसे स्टेन होता है वो darkish color। पूरा क्लियर? ओके, सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा वो रिगार्डिंग योर ट्रांसक्रिप्शन। ये फंडामेंटल हो गया मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का। ओके, उसके बाद तुम्हारा टाइप्स ऑफ आरएनए जो 3 टाइप का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ओके, टीआरएनए जो है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, उसको पढ़ाने के बाद पहले जाएंगे जेनेटिक कोड, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो आप वीडियो को वेट करते रहो। ओके, देखते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट।